जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, ठीक है। तो यार हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ समझा था, ठीक है, फंक्शन के बारे में, बेसिक सा फंक्शन क्रिएट किए थे और छोटा सा प्रोजेक्ट किए थे। चलिए, आई होप आपको पिछला वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और होना भी चाहिए, ठीक है। हो गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं होगा तो यार कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा, इसलिए आप कमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, only2_fun.py, ठीक है। अब यहाँ हमारा 2_fun.py, क्योंकि ये भी फंक्शन को लेकर ही है। फंक्शन हमारा अभी 3-4 वीडियो चलेगा फंक्शन का भाई, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फंक्शन के बारे में। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन यूज़ करेंगे। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है भाई? डिफ़ॉल्ट से ही समझ में आ रहा है, डिफ़ॉल्ट खुद हो, डिफ़ॉल्ट समझ रहे हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के संदाज वीडियो को। तो हमने फोल्डर फाइल बना लिया है। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पाइथन समझूंगा, ठीक है। यार आपको मतलब फंक्शन क्रिएट करना आ गया होगा, तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। जैसे हमने फंक्शन का नाम फंक्शन लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे ए और बी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिफ़ॉल्ट है, सॉरी मैं यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए ए और बी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाम से ही लग रहा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट एक नंबर पेस्ट कर दूँगा। जैसे मेरा 5 है, मतलब क्या करेगा, देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ समझो। यहाँ पे क्या होगा, यही वर्क होगा कि देखो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा है। मैं यहाँ पे पहले एक कमेंट भी कर दूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, नहीं तो आप कहीं कन्फ्यूजिया मत जाना, ठीक है। मतलब कन्फ्यूज़। आप देख सकते हो, आप लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू सॉरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन, ठीक है। आप क्लियर है। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, मैंने ये डिफ़ॉल्ट क्यों है, देखो मैं ए क्या करेगा, ए की जगह ये नंबर लेगा। अब बी तो इसका 5 है, ये भाई बी तो इसका 5, सॉरी बी ये 5 ले लिया है। अब समझ में नहीं आया होगा आप सभी को, अभी भी मुझे पता है, मुझे भी नहीं आता समझ जब मैं पढ़ा था। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पे समझाता हूँ। देखो मैंने प्रिंट लिखा ए प्लस बी, छोटा सा कैलकुलेशन है, नहीं ए प्लस बी नहीं, बार बार प्लस करता हूँ, ए इंटू बी करूँगा, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, बस भाई पैरामीटर मतलब ब्रैकेट किया। अब इसके अंदर मैं कुछ नंबर पेस्ट करूँगा। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे 5 प्रिंट कर दूँ, मतलब 5 नहीं, जस्ट 4 ही कर दूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैंने सिर्फ ए को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने ए को दिया है। अब बी के पास तो 5 है, मतलब अगर कोई बी ना करे ना, अगर मैं यहाँ पे बी कर दूँ तो ठीक है, अगर ना भी करूँ ना तो भी ये क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। 5 × 4 कितना जाएगा, 20। मैं इसे रन कर दिखा दूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा 20, देखो 20 आ गया। 20 क्यों आया, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिर्फ ए को बोला कि ए मैं क्लियर करूँगा, और बी अगर कोई क्लियर ना करे, मतलब कोई यूज़र है, अगर बी की जगह कोई डिजिट ना डाले तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 डाल ले, ठीक है। अगर कर देता है तो ठीक है, अगर ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ए को डिक्लेयर किया और ये 5 × 4 कर दिया, 20 आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए को भी बी को भी डिक्लेयर कर दूँ तो, हाँ तो भाई देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी नंबर को, जैसे मैं 10 को क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं पहले से डिलीट करता हूँ और चल मैंने 10 को कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आएगा हमारा, देखो क्या आएगा, देखो 40 है। अब 40 क्यों, अब यहाँ पे क्या किया, ए की जगह 4 तो था ही पहले से, अब बी की जगह 5 को रिमूव कर दिया। 5 को रिमूव कर क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब क्यों, मैंने क्या बोला था, अगर यूज़र बी को डिफाइन ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेगा, अगर बी को डिफाइन कर दी तो वो 10 ले लेगा। बी की जगह जो मैंने यहाँ पे पास किया डाटा को वो ले लेगा। तो यहाँ पे ये क्या किया, 10 ले लिया, तो 4 × 10 40 होता है, इसलिए 40 आ गया, समझ रहे हो। मतलब ये क्लियर है यार, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर है और होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको और कुछ बताऊँ तो भाई, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं चलो बात करता हूँ रिटर्न के बारे में। अब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे रिटर्न फंक्शन, ठीक है। आप क्लियर है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार नेगलेक्ट करना, छोड़ देना उसे, ठीक है, होता है कभी कभी।
तो भाई देखो डिफ़ॉल्ट मतलब रिटर्न क्या करता है मैं आपको बताऊं। अगर मैं रिटर्न बता दूं ना, आप प्रिंट को यूज़ करना भूल जाओगे। मतलब ये जो मैं फंक्शन में प्रिंट यूज़ करता हूँ वो नहीं करोगे आप, अधिकतर ये आप क्या करोगे, रिटर्न को यूज़ करोगे। अभी ऐसा क्यों, चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ बना लेता हूँ फंक्शन, और इसका नाम लिखता हूँ फंक्शन1, नाम लेता हूँ फंक्शन1। ठीक है, ओ सॉरी स्पेस एंड फंक्शन1। अब मैं इसको फंक्शन को करता हूँ एग्जीक्यूट नहीं, और मैं इसके अंदर ए वी लिख लेता हूँ और इसके अंदर कॉलन लगाकर बस एंटर प्रेस करता हूँ। अब फंक्शन को ऐड करते हैं यूज़। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। इस फंक्शन में क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले बना लेते हैं तब समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न ऐड। ओके, तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, रिटर्न ऐड किया। अब देखो अब क्या करना है, मैंने ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल दूंगा आउटपुट। ठीक है, अब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने, आउटपुट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेकिन रिटर्न ऐड कर दिया। तुम नहीं समझोगे, अभी रुको पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आउटपुट किया, आउटपुट का फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम जो था हमारा फंक्शन1 है, फंक्शन का नाम। ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, जैसे मैं 3,5। ठीक है, अब देखो, अब इसे रन करते ही तुम्हें क्या लगता है आउटपुट आ जाएगा? नहीं आया। पहले क्या होता था, फंक्शन डिक्लेयर करते ही आउटपुट आ जाता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस आउटपुट को एक फंक्शन के मतलब इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर प्रिजर्व किया, मतलब एक रखा। वो वेरिएबल क्या हमारा आउटपुट, मतलब ऐसा नहीं जो मैं यहाँ पे आउटपुट कोई वेरिएबल का नाम भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, उस फंक्शन को, फंक्शन रन हो रहा है बट वो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस मतलब वो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कैलकुलेशन कर रहा है, 3 + 5 कितना हुआ, 8 कैलकुलेशन कर रहा है, बट यहाँ पे वो प्रिजर्व कर रहा, मतलब उस आंसर को रख रहा है आउटपुट वेरिएबल के अंदर। इसके लिए हमें यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू प्रो। अब देखो, अब रन करते ही आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन कर रहा था बट यहाँ पे ये आउटपुट नहीं दे रहा था। क्यों? कहीं आपको ऐसा भी फंक्शन बनाना पड़ जाए कि फंक्शन रहे लेकिन जब तक प्रिंट ना करे, तो जब तक यूज़र प्रिंट ना करे तब तक वो काम ना करे, लेकिन वो कैलकुलेशन करे, मतलब वो अपना काम कर ले फंक्शन, बट जब तक यूज़र ना चाहे प्रिंट करने का तब तक ना हो। उसी केस में यार इसको हम लोग यूज़ करेंगे रिटर्न का। आई होप आपको रिटर्न बहुत ही ऐसे अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से समझा दूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने एक डिफ से फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्लियर किया, उसके अंदर हमने ए भी एक नंबर वेरिएबल रखा, उसके अंदर हमने ऐड किया। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ऐड ही लिखूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्स लिख देता हूँ। चलो एक्स लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ए बी, मैंने एक वेरिएबल किया था, लेकिन मैंने फिर क्या किया, रिटर्न करो एक्स को किस में रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, एक्स को रिटर्न कर दो, रिटर्न किस में करो, आउटपुट में। मैंने यहाँ पे आउटपुट एक वेरिएबल बनाया, आप यहाँ पे अपने मन से जो भी चाहे वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को प्रिजर्व किया, मतलब फंक्शन 1 के अंदर जो कैलकुलेशन हो रहा है 3 + 5 का, उसे हमने कैप्चर किया, मतलब उसे रख लिया। उसके बाद क्या करेगा, जब यूज़र प्रिंट करना चाहेगा, प्रिंट करो भाई आउटपुट को, तो प्रिंट हो जाएगा 8। मैं आपको फिर से रन कर दिखा दूँ यार, 8 आ गया। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और होना भी चाहिए। फंक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अब फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 भी आएगा, उसके बाद ख़त्म कर देंगे फंक्शन को, ठीक है, उसमें पूरा चीज़ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से मज़ा आया होगा आज के इस वीडियो में, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा हमारे इस पाइथन सीरीज के अंदर, और आना भी चाहिए यार। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।